तो ईरान के साथ युद्ध ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की साख को गिराकर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अमेरिका में आज हुए चुनाव तो हार जाएंगे ट्रंप। पोल में ये पूरा आंकड़ा सामने आया है। 30 साल बाद ऐसा होगा जब इस तरह से कोई सर्वे सामने आया है। देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की स्वीकार्यता को लेकर एक पोल सामने आया और इस पोल में ट्रंप की जॉब अप्रूवल रेटिंग में गिरावट आई है। इसके अलावा पोल में नवंबर के दौरान होने जा रहे मिड टर्म चुनाव में भी डेमोक्रेट्स को देने वालों की संख्या भी रिपब्लिकन को वोट देने जा रहे लोगों से ज्यादा बताई जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान होने वाले मध्यावधि चुनाव यानी मिड टर्म पोल इस साल के नवंबर महीने में प्रस्तावित है, होने जा रहे हैं और इस दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर चुनाव होंगे। अब इसको लेकर फॉक्स न्यूज का एक पोल सामने आया है। इस पोल में डोनाल्ड ट्रंप और उनके रिपब्लिकन को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। पोल के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काम को मंजूरी देने वालों की संख्या अब भी रिकॉर्ड निचले स्तर के आसपास बनी हुई है। फॉक्स न्यूज की माने तो इस पोल के अनुसार ज्यादातर जनता डेमोक्रेट्स को वोट देने के लिए उत्साहित दिखाई दे रही है। रिपब्लिकन समर्थक भी अर्थव्यवस्था को खराब बता रहे हैं। पोल में 10 में से 4 वोटर बदलाव की बात कर रहे हैं। अधिकतर लोग डेमोक्रेटिक पार्टी के मुकाबले रिपब्लिकन पार्टी को अमीर और ताकतवर लोगों से जुड़ा हुआ मानते हैं। पोल में अधिकांश वोटरों का कहना है कि डेमोक्रेट्स आय की असमानता, हेल्थ केयर, महंगाई, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति के मामलों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। अपराध के मामले में रिपब्लिकन आगे है, वहीं सरकारी खर्च और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में दोनों के बीच मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। इमिग्रेशन के मुद्दे पर ट्रंप सरकार को 8 पॉइंट की बढ़त मिली है, यानी यहां पर थोड़ा सा उनका सक्सेस रेट ज्यादा है। अप्रैल के फॉक्स न्यूज के पोल में ये बातें सामने थी। अब यहां भी डेमोक्रेट्स उनके 1 पॉइंट आगे निकल गए हैं, यानी ये अप्रैल की बात है। अभी जो है उसमें इमिग्रेशन को लेकर कहा यह जा रहा है कि अब तक जो बढ़त बनाई थी उससे ठीक 1 पॉइंट आगे निकल गए हैं डेमोक्रेट्स। यानी अब जिस मामले को लेकर ट्रंप को पसंद किया जा रहा था उस मामले पर भी डेमोक्रेट्स ने बाजी मार ली है। नवंबर में होने जा रहे मिड टर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स को वोट देने के लिए उत्साहित लोगों की संख्या पोल में 68% बताई जा रही है। वहीं रिपब्लिकन को पार्टी को वोट देने वालों की संख्या 57% है। ये डेमोक्रेट से 11 पॉइंट कम है। वहीं गैर यानी मागा रिपब्लिकन 41% की तुलना में मागा रिपब्लिकन 66% के बीच वोट देने का उत्साह 25 पॉइंट ज्यादा दिखाई दे रहा है। गैर मागा रिपब्लिकन वो हैं जो अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करते हैं लेकिन ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन या फिर उनकी उग्र नीतियों का समर्थन नहीं करते हैं। फॉक्स न्यूज के मुताबिक और उनके पोल के मुताबिक आज चुनाव अगर होते हैं तो फिर 53% वोटर अपने हाउस डिस्ट्रिक्ट में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार का और 46% रिपब्लिकन उम्मीदवार का समर्थन करेंगे और ये 7 पॉइंट की बढ़त पोल के मार्जिन ऑफ एरर से थोड़ी ज्यादा ही बताई जा रही है। अप्रैल में भी डेमोक्रेट्स 5 पॉइंट से आगे थे। 1996 के बाद से फॉक्स न्यूज पोलिंग में किसी भी पार्टी को हाउस बैलेट पर ये मिला है और ये अब तक का सबसे ज्यादा समर्थन बताया जा रहा है। मतलब पोल में, ऐसे नहीं, पोल में ये समर्थन बताया जा रहा है जो अब तक फॉक्स न्यूज ने आज तक जो सर्वे किया उसमें बताया जा रहा है। साल 2024 के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जिन इलाकों में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के मुकाबला उनके बीच में मुकाबला खड़ा था वहां अब डेमोक्रेटिक उम्मीदवार 59 से लेकर करीब 41% से आगे हैं। डेमोक्रेट्स को यह फायदा ट्रंप के कम रेटिंग और लगातार आर्थिक निराशा के माहौल के बीच मिल रही है। ट्रंप की जॉब अप्रूवल रेटिंग 39% है जो कि लगातार तीसरे महीने एक जैसी बनी हुई है और अक्टूबर 2017 में उनके सबसे निचले स्तर यानी कि 38% से 1 पॉइंट ज्यादा बनी हुई है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के दूसरे कार्यकाल के इसी समय
42% की रेटिंग थी, रेटिंग से थोड़ी कम है। अब देखिए कि अगर इस तरह के ट्रेंड रहे तो फिर जो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन हो रहा है उसमें ट्रंप का होगा क्या, क्योंकि ट्रंप की नीति अभी भी युद्ध को लेकर और बाकी मुद्दों को लेकर थोड़ा सा, मतलब अभी भी खासतौर पर युद्ध को लेकर उनकी ढुलमुल नीति है। वो बार बार अपनी संसद में जाते हैं, कांग्रेस में जाते हैं, वहां से पैसा मांगते हैं और युद्ध में लगाते हैं। अभी इसी सब को लेकर अब जो अमेरिकी जनता है वो बेहद नाराज दिखाई दे रही है। देखिए ये तो एक सर्वे है और इस सर्वे के बाद हो सकता है आगे कुछ और स्थिति कैसी भी बन सकती है, क्योंकि अभी भी इसमें 2-3 महीने का समय बाकी है। लेकिन अगर यही ट्रेंड नवंबर तक रहा तो आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो शायद डोनाल्ड ट्रंप ना जीत पाए, लेकिन अभी कुछ महीने हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने स्कोर अपनी तरफ करने में। अब देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप क्या कोई चमत्कार दिखा पाते हैं और मिड टर्म में अच्छा वो प्रदर्शन करते हैं, ये तो समय ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।